इतना सुनते ही बंदर ने पास रखी तलवार उठाई और बादशाह के गले पर रख दी। बादशाह डर के मारे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। इतना सुनकर बंदर उसे छोड़ देता है। अब बादशाह बहुत चिंतित रहने लगा। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसका वचन। उसने यह बात अभी तक महारानी को भी नहीं बताई थी। वह जानता था कि जैसे ही महारानी को इस बारे में पता चलेगा, वह सारा महल अपने सिर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। सुबह होते ही वह कुछ बात करने के लिए अपनी बेटी के पास गया। फिर उसने अपनी बेटी को सारी बात कह सुनाई और बोला, बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है और सल्तनत को संभालना। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान आपकी उम्र में बरकत और सुख समृद्धि प्रदान करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वह बंदर मेरे पीछे ही पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वह मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ? बेटी बोली, आप ऐसा करें, आप मेरे रिश्ते के लिए बंदर से हाँ कर दीजिए। जैसे तैसे शहजादी ने बादशाह को शादी के लिए मना लिया। फिर बादशाह ने जाकर बंदर से कहा, मेरी बेटी शादी के लिए राजी है। बंदर बोला, तो शादी की तैयारी करी जाए, आने वाले 2 दिन बाद ही हमारी शादी होगी।